को तो काल के साथ समान अधिकरण होना चाहिए ना, समान अधिकरण होगा तो स्त्रीलिंग कैसे हो रहा है? आप बताओ, मघा जो है स्त्रीलिंग कैसे हो रहा है? तो पुल्लिंग होना चाहिए था। पुष्य तो ठीक बैठ गया है, किसी को पता है कैसे हो गया? जब काल के साथ समान अधिकरण हो गया तो स्त्रीलिंग में होना चाहिए। क्यों जी? लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने, प्रत्यय का जब लुप हो गया ना, प्रत्यय का जब लुप हो गया इसका, तो व्यक्ति और वचन, लिंग और संख्या, व्यक्ति मानी लिंग और वचन मानी संख्या, ये दोनों प्रकृति के अर्थ के समान हो जाते हैं। इसका अभिधेय क्या है? मघा का काल। फिर भी इसका जो प्रकृति क्या है? स्त्रीलिंग, बहुवचन है। मघा भी पललोदनम, तो मघा जो है ना, मघा जो है ये क्या है? बहुवचनांत है, बहुवचनांत स्त्रीलिंग है। तो इसलिए इसका जो इसका अभिधेय होगा तो भी बहुवचनांत स्त्रीलिंग ही रहेगा। लुपयुक्त व्यक्ति वचने, तो मघा भी पललोदनम और मघासु पललोदनम। पललोदनम क्रिया अध्यार कर लो, भुंजीत मांस और ओदन खाएं, ऐसे कह दिया। पलल माने मांस और ओदन माने ओदन। आगे देखिए, नक्षत्रिति के पंचालेषु वसति, यहाँ पंचाल लुबंत तो है, हैं? पंचाल में क्या हो रहा है? पंचाला नाम निवासो जनपद, तस् निवासार्थ में प्रत्यय आया, जनपदे लुप से लुप हो गया। ठीक है, हैं? जनपदवाची हो गया ये। अब ये लुबंत लुबंत है, नक्षत्रवाची नहीं है, तो इसमें सप्तमी सप्तमी होगी, तृतीया नहीं हुई। तृतीया और सप्तमी दोनों कर रहे हैं ना। लुपीति की मघासु ग्रह, यहाँ पर ये लुबंत नहीं है। मघा जो है यहाँ पर नक्षत्र, नक्षत्रवाची है, यहाँ प्रत्यय का लुप नहीं किया। मघासु ग्रह एकस्मान भवति अद्य पुष्याद्य कृतिका, कहते हैं आज पुष्य नक्षत्र से युक्त काल है। मान लीजिए अद्य पुष्या काल, तो कह रहे हैं यहाँ तृतीया सप्तमी क्यों नहीं हुई? अद्य कृतिका काल है, क्यों नहीं हुई? तो कहते हैं अधिकरण की अनुवृत्ति आ रही है। वचनम तु पक्षे तृतीया विधानार्थम, अधिकरण की अनुवृत्ति आ रही है। अधिकरण में तृतीया सप्तमी कर रहे हैं, अधिकरण में केवल सप्तमी पाती थी। तृतीया करने के लिए ही, पाक्षिक तृतीया करने के लिए ही सूत्र बनाया है। अधिकरण की अनुवृत्ति आ रही है, पक्ष में तृतीया करने के लिए ही सूत्र बनाया है। हैं? क्या हो जाती? अद्य पुष्या में क्यों नहीं हो रही है तृतीया सप्तमी? तो ये बता दिया कि यहाँ, हाँ, इससे ये होगा कि अधिकरण अर्थ नहीं है। यहाँ अद्य पुष्य काल, अधिकरण अर्थ नहीं है, इसलिए प्रथमा होगी। प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रसिद्ध सूत्र है ये तो, हैं? इसमें ये बताया ना, लुबंत जो नक्षत्रवाची शब्द है, ये शब्द से लेंगे तो फिर पंचम्य अर्थ में सप्तमी मान लेंगे। पंचम्य अर्थ में सप्तमी मान लेंगे। ये दिया भी है इसने पद्मंजरीकार ने, नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे सति यो लुप संजय अलुप्य मानस प्रत्यय से अर्थ तत्र वर्तमान, मतलब इसमें दिया है यच्च उच्यते नक्षत्रे लुबिति पंचम्यर्थे सप्तमी लुबंता नक्षत्रवाचन इत्यर्थ तत्र उत्तराभ्याम फल्गुनीभ्याम नोत्तरा गच्छेदिति विशेषणान्न स्यात् तस्मात् तस्य अलुबंतत्वात्। अच्छा, इन्होंने खंडन किया है, पंचम्यर्थ में सप्तमी तो नहीं मान सकते, कहीं दिक्कत आ जाएगी। आप इसका अर्थ ऐसा कीजिए, नक्षत्रे च लुपी का पद्मंजरी की पहली पंक्ति पढ़ करके देखिए कि नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे सति, नक्षत्र जब प्रकृत्यर्थ है तो लुप संज्ञा लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य अर्थ, जो लुप संज्ञा के द्वारा लुप्यमान प्रत्यय का अर्थ है उसमें वर्तमान होने पर, उसमें वर्तमान होने पर, लुप में वर्तमान होने पर सूत्र से कार्य हो जाता है, फिर तृतीया सप्तमी हो जाती है। जो ये कहता है कि नक्षत्रे लुपीय पंचम्यर्थ में सप्तमी है, जैसे न्यासकार ने किया है, नक्षत्रे लुपी शुभ व्यत्येन पंचम्यर्थे सप्तमी दानम, ऐसा किया है ना,
पद्मंजरीकार कह रहे हैं जो ऐसा मानता है वहाँ तो फिर हम यूँ कहेंगे उत्तराभ्याम फल्गुनीभ्याम नोत्तरा गच्छेत, ऐसा वाक्य बोलेंगे तो विशेषण से नहीं हो पाएगी, क्योंकि विशेषण तो अलुबंत होता है। कथन तरी लुबंता नक्षत्रा विधायी न शब्दातिवृत्ति प्रायोवृत्त्या एतदुक्तम, लुबंतार्था विधायी प्रायण लुबंतो भवति। प्राय करके लुबंतर्थ का विधायी लुबंत होता है। लुबर्था विधायी न शब्द मात्रादित्यर्था, लुबर्था विधायी शब्द मात्र से तृतीया चाहते हैं। लुबंतादिति लुबंते समाप्तौ अस्य इति बहुब्रीहि, लुबंते समाप्तौ अस्य स्थानीय द्वारकम से लुपो अंत्यावयवत्वं द्रष्टव्यम। यहाँ जो ये बात कही ना, नक्षत्रे लुपी पंचमे सती मानेंगे तो तत्र उत्तराभ्याम, यहाँ कौन सा विशेषण है? उत्तराभ्याम फल्गुनीभ्याम, उत्तराभ्याम फल्गुनीभ्याम नोत्तरा गच्छेत। उत्तरा फल्गुनी जो होते हैं ना, उसमें उत्तरा फल्गुनी में उत्तर दिशा में न जाए, नोत्तरा गच्छेत। उत्तरा फल्गुनी पूर्वा फल्गुनी होता है ना, तो उत्तराभ्याम फल्गुनीभ्याम नोत्तरा गच्छेत, उत्तर दिशा में। यहाँ उत्तरा शब्द जो है किस अर्थ का वाचक है? हाँ जी, कोई बताओ। उत्तराभ्याम फल्गुनीभ्याम नोत्तरा गच्छेत में उत्तरा शब्द का क्या अर्थ है? कैसे हो गया उत्तरा? यहाँ पर उत्तरा शब्द वो उस दिन पढ़ाया था ना मैंने, 5वें अध्याय का 3रा पाद, उत्तराच्च क्या सूत्र है? दक्षिणोत्तराभ्याम अत्सुच, आगे बोलो। एना बन्यत रस्याम दूरे पंचमे, दक्षिणादाच आही च दूरे। हाँ, उत्तरा ही और उत्तरा, दक्षिणादाच आही च दूरे उत्तराच्च, उत्तरा आही च दूरे। हाँ, जैसे आज प्रत्यय की विनुक्ति ला रहे हैं ना, उत्तरा ही और उत्तरा दो रूप बन जाएंगे, लुक नहीं हो रहा है। जैसे आज की अनुवृत्ति ला रहे हैं तो उदाहरण दो दिए होंगे ना, उत्तरा ही उत्तरा। उत्तरा और उत्तरा ही, दक्षिणा और दक्षिणा ही दो दो बनते हैं। तो यहाँ नोत्तरा गच्छेत माने उत्तर दिशा में न जाएं। सप्तमी पंचमी और प्रथमांत से होता है ना, या दो विभक्तियों से होता है। एक अनुवृत्ति आ नहीं रही है ना, अपंचम्या क्या कह रखा है? एन बन्यतरस्याम अधूरे अपंचम्या, अधूरे अपंचम्या आ रहा है ना, तो ऊपर 3 विभक्तियां थी, उनमें से सप्तमी तथा प्रथमा। तो नोत्तरा गच्छेत सप्तमी का अर्थ निकल रहा है उत्तर दिशा में, ऐसा अर्थ निकल रहा है। उत्तरा फल्गुनी में, उत्तर दिशा में न जाए, उत्तर दिशा में यात्रा न करे। प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ का अर्थ करते हैं पद्मंजरीकार सत्ता, और लिंग कहते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक, और परिमाण कहते हैं द्रोणाखारी आढ़कम। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग तो लिंग शब्द से लिए गए, और प्रातिपदिकार्थ क्या हो गया? सत्ता, और परिमाण क्या है? द्रोणाखारी आढ़कम। वचन एकत्व द्वित्व बहुत, मात्र शब्द प्रत्यय के साथ जुड़ रहा है। पहले द्वंद्व करेंगे और मात्र के साथ कर्मधारय करेंगे। ठीक है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। हैं? प्रातिपदिकार्थ सत्ता है। यहाँ पद्मंजरीकार कहता है अत्र जिघ्रीक्षितस्सिदं लक्षणम न प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य। जो अर्थ जिघ्रीक्षित है, ग्रहीतुम इष्ट, जो जिस अर्थ को हम ग्रहण करना चाहते हैं उसका ये लक्षण कर दिया। प्रातिपदिकार्थ सत्ता न प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य,
प्रातिपदिकार्थ मात्र का लक्षण नहीं है ये। गौ, शुक्ल, पाचक, डित्थ इत्यादो असंभवात हैं। गौ, शुक्ल, पाचक, डित्थ आदि में असंभव होने से। यो अर्था सन्नैव केवलम न जात्यादि रूपो न लिंग संख्याकार शक्ति योगी सही प्रातिपदिक अर्थत्वेन विवक्षिता यथा अव्यार्थ इत्यर्थ। अव्यार्थो ही केवलम अस्य अस्ति इति शक्यते वक्तुं न पुनरीदृशस्तादृश इति। गौ शुक्ल इत्यादि सत्वरूपे अर्थे लिंग ग्रहणादेव सिद्ध्यति इति भाव। देखो काफ़ी सूत्र में तो बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए है। देखो एक वो है सत्ता, सत्ता रूप अर्थ। सामान्य रूप जो अर्थ है ना सत्ता, सभी शब्दों का सत्ता अर्थ होता है, वही प्रातिपदिक अर्थ है। संबंधि भेदात् सत्ता एव भिद्यमाना गवादिषु जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिता। श्लोक संबंधी भेदात् सत्ता एव भिद्यमाना गवादिषु जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिता। ताम प्रातिपदिकार्थम च धात्वर्थम च प्रचक्षते। ये ले ठीक है। संबंध भेदात् सत्ता एव भिद्यमाना गवादिषु, ये तो प्रातिपदिक अर्थ है, सत्ता दिया। एक और भी अर्थ देते हैं। अर्थांतर निरपेक्ष शब्द का जो भी अर्थ है, हैं यहाँ पर न्यास में दिया है इन्होंने। प्रातिपदिक अर्थ है सत्ता, अर्थांतर निरपेक्ष शब्द की जो प्रवृत्ति होती है वो सभी प्रातिपदिक अर्थ है। दूसरे अर्थ से निरपेक्ष होकर के, यत्र अर्थांतर निरपेक्षः शब्दस्य प्रवृत्ति स सर्व प्रातिपदिक अर्थ। ये दूसरा प्रातिपदिक अर्थ की बात लिखी है। यत्र अर्थांतर निरपेक्ष शब्दस्य प्रवृत्ति, यत्र अर्थांतर निरपेक्ष शब्दस्य प्रवृत्ति स सर्व प्रातिपदिक अर्थ। ठीक है। भट्टोज दीक्षित ने इसका अर्थ किया है प्रातिपदिकार्थ का नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ।
नियतो उपस्थिति है जिसकी, नियत निश्चित रूप से उपस्थिति है जिसकी, वो प्रातिपदिका अर्थ है। निश्चित रूप से उपस्थिति है जिसकी, किसी शब्द का उच्चारण करने से, किसी शब्द को बोलने से नियत रूप से जिस अर्थ की उपस्थिति होती है वो प्रातिपदिका अर्थ है। तो यत्र अर्थांतर निरपेक्ष शब्द से प्रवृत्ति, अर्थांतर दूसरे अर्थ की निरपेक्ष होकर के शब्द की जो प्रवृत्ति होती है ना, तो वो सभी प्रातिपदिका अर्थ है। सत्ता ग्रहण उपलक्षण मात्र है। यहाँ जो काशिकाकार ने लिखा है ना प्रातिपदिका अर्थ सत्ता, तो ये व्याख्याकार लिख रहे हैं सत्ता ग्रहणम उपलक्षणार्थम। अत्र जिघ्रिक्षितस्यदम लक्षण मैंने प्रातिपदिकार्थ मात्र से, प्रातिपदिकार्थ मात्र का लक्षण नहीं है। गौ शुक्ला पाँच का डित्था इत्यादो असंभवात। यो अर्था सन्नेव केवलम न जात्यादि रूपो न लिंग संख्या कारक शक्ति योगी सही प्रातिपदिकार्थत्वेन विवक्षिता यथा व्यार्थ इत्यर्थः। जो अर्थ होते हुए केवलम, यो अर्था सन्नेव, सन्नेव केवलम, न जात्यादि रूपो न लिंग संख्या कारक शक्ति योगी, केवल अर्थ मात्र होता हुआ है, न तो जात्यादि रूप न लिंग संख्या कारक शक्ति वाला, वो सारा प्रातिपदिकार्थ विवक्षित है। जैसे अव्यार्थ, अव्यार्थो ही केवलम अस्ति इति शक्यते वक्तुम न पुनर् ईदृश तादृश, ऐसा है वैसा है ऐसा नहीं कह सकते। अव्यार्थ जो है ना, जैसे कोई च शब्द का अर्थ बोलें तो ऐसा है वैसा है कुछ थोड़ी चलता है। वा का मतलब विकल्प है, ऐसा है वैसा है कुछ थोड़ी चलता है। अव्यार्थो ही केवलम अस्य अस्ति इति शक्यते वक्तुम, केवल इसका अर्थ है, केवलम अस्ति इति शक्यते वक्तुम। अव्यार्थो ही केवलम अस्ति इति शक्यते वक्तुम न पुनरीदृश तादृश। गो शुक्ला इत्यादो सत्वे रूपे अर्थे लिंग ग्रहणादेव सिद्ध्यति इति भावा। जैसे गौ शुक्ला आदि में कैसे प्रथमा लाएंगे, तो बोले लिंग ग्रहण से ले आएंगे, लिंग मात्र में प्रथमा होती है। हैं? अव्यार्थ माने गौ शब्द बोलने सत्तार्थ निकलेगा, ऐसा वैसा कुछ थोड़ी होता है। सत्ता मानी अस्तित्व, उसकी जो एग्जिस्टेंस उपस्थिति। हैं? अन्य तो आहु, दूसरे लोग बताते हैं कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्य यो अर्थ प्रतीत यम अर्थम प्रातिपदिकम न व्यभिचरति येन विना प्रातिपदिकस्य प्रयोग स सर्वा प्रातिपदिकार्थ। पद्मंजरी की दूसरी पंक्तियां जो है ना, इसको समझो, सबके सामने है पुस्तक ये। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जिसका जो अर्थ प्रतीत होता है, जिस अर्थ को प्रातिपदिक कभी छोड़ता नहीं है, जिसके बिना प्रातिपदिक का प्रयोग नहीं होता है, वो सब प्रातिपदिकार्थ है। सत्ता ग्रहण उपलक्षणार्थम तेन सत्ता गोत्वम शौक्ल्यम शुक्लो गुण पाँच को डित्था गौ शुक्ल इत्यादिकम अपि उदाहरणम, इत्यादि भी उदाहरण बनेंगे। ये दिए उदाहरण। जैसे सत्ता शब्द में भी प्रथमा हो जाएगी, गोत्व में भी हो जाएगी, शौक्ल्यम में भी, शुक्लो गुणा, पाचक है, डित्थ है, गहु, शुक्ल है, ये सब उदाहरण बन जाएंगे प्रातिपदिका। सत्ता तो उपलक्षण है। सत्ता शब्द में कौन सी सत्ता है? सत्ता शब्द से प्रथमा कैसे आएगी? गोत्व शब्द से प्रथमा कैसे आएगी? जब प्रातिपदिकार्थ सत्ता है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, तो सत्ता शब्द तो पहले ही सत्ता को कह रहा है, पर प्रथमा क्या करेगी आकर के? उक्तार्था नाम अप्रयोग। जिस चीज़ का अर्थ पहले ही ज्ञात है या कह दिया गया है, उसको कहने के लिए फिर शब्द प्रयोग नहीं होता है। तो सुअवजस जो प्रथमा को नाम है ना, सुअवजस, और वो प्रातिपदिकार्थ मात्र में होती है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र जैसे सत्ता शब्द है, सत्ता शब्द प्रातिपदिकार्थ क्या है? सत्ता ही। तो सत्ता को कहने के लिए प्रथमा क्या करेगी आकर? हैं? तो ऐसे अन्वय व्यतिरेक जानते हैं, जिसके होने से हो, न होने से न हो। सूर्य के होने से प्रकाश और ऊष्मा होती है,
न होने से नहीं होती है, तो ये जो है सूर्य के होने से हो, आत्मा के होने से इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि होते हैं, आत्मा के न होने से नहीं होते हैं, तो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख आदि आत्मा के ही माने जाएंगे। ठीक है, जिस अर्थ को प्रातिपदिक छोड़ता नहीं है। यहाँ जो ये लिखा है ना, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा यस्य अर्थ प्रतीत, जिसका जो अर्थ प्रतीत हुआ, प्रसिद्ध हुआ, यम अर्थम प्रातिपदिकम न व्यभिचरति, जिस अर्थ को प्रातिपदिक कभी भी छोड़ता नहीं, येन बिना प्रातिपदिकस्य प्रयोग, जिस अर्थ के बिना प्रातिपदिक का प्रयोग ही नहीं होता, वो हाँ हाँ, तो वो प्रातिपदिका अर्थ होगा। तो नियतोपस्थित जो भट्टोजी दीक्षित है उसमें भी यही कहा है, नियता उपस्थिति यस्यति, नियतोपस्थिति का नियत रूप से उपस्थिति है जिस अर्थ की, वो नियतोपस्थिति का प्रातिपदिका अर्थ है, ऐसा कहेंगे। नियत रूप से उपस्थिति है जिसकी, जिस अर्थ की। सत्ता ग्रहण तो, तू मानी तो उपलक्षण नमूने के तौर पर डाल दिया, सत्ता ग्रहण उपलक्षण के रूप में डाल दिया। तो अब वो शुरू में मैंने लिखवाया था ना, उन पंक्तियों का अर्थ मैं कर रहा हूँ। संबंधी भेद से सत्ता ही गो आदि में विद्यमान मानी बढ़ती हुई, गवादिषु विद्यमाना है। जैसे सत्ता सब जगह एक महासत्ता है, सब पदार्थों में वर्तमान है, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सब में सत्ता विद्यमान है। संबंधी भेद से अब वो सत्ता, जैसे ये संबंधी है वृक्ष, गाय, पुस्तक, हाथ, शरीर, नासिका, आँख, संबंधी भेद से जो सत्ता है वो गो आदि में बढ़ती हुई जाति कह दी जाती है। जाति इत्युच्यते तस्याम सर्वे शब्दा व्यवस्थिता, उस जाति में ही सारे शब्द व्यवस्थित हैं।